सबको जय मसीह की। आपको सबको स्वागत है लाइफ ऑफ क्राइस्ट इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज़ के संडे ऑनलाइन सर्विस पे। और आशा करता हूँ कि आप सभी इस लॉकडाउन में घर में सब अच्छे से हैं, सुरक्षित हैं। और आइए हम इस आराधना को आगे लेंगे और परमेश्वर की आराधना करते हुए एक गीत गाएंगे। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत लोग गाते हैं। मुझे बहुत दिन से मन था कि ये गीत गाऊं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से तूने बढ़ के हमें दिया है, अपनी हर एक चीज को तूने पूरा किया है। चलो इस गीत को गाएंगे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। वो है सच्चा खुदा, वो है जिंदा खुदा, और उस पे ही हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो ही हमारा खुदा। वो हमें बनाया है, वो हमें बचाएगा, वो हमें ज़िंदा रखा है, वो हमें इंसान बना के रखा है, सबसे अच्छा करके हमें छोड़ा है। वो हमारे साथ है हर पल। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। धन्य
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको
Greetings in the matchless name of Jesus, our Lord and Savior. और यीशु मसीह के अतुल्य नाम से आप सभी को अभिवादन। I hope and pray that you are doing well at your और home. मैं आशा रखता हूँ और प्रार्थना भी कर रहा हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित I हैं। know this is challenging time for each and every one of us. और हर एक के लिए मुझे पता है कि ये चुनौती भरा समय है। And things are not happening as we wished, और जैसे कि हम जैसे चाहते हैं वैसे चीजें नहीं हो रही है। but things are happening according to the will of God. और लेकिन वो चीजें जो हो रही है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रही है। We praise God and glorify His name for who He is and His sovereignty. और उनके सारे अधिकार के लिए और वो जो है इसके लिए हम परमेश्वर की प्रशंसा करते We हैं। are again back to the book of Judges. और फिर से हम न्यायों की किताब में आए हैं। And we are talking about the most influential or maybe the most talked judge of the Bible. और जैसा कि हम देखते हैं कि हम कह सकते हैं कि एक प्रभावशाली न्यायकर्ता या जिसके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। We are talking about the man Samson. और जो हम जिसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं उनका नाम सिमसोन है। His story is widely spread in our Sunday schools. और हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे जो संडे की जो स्कूल होती है वहाँ पे बहुत ये कहानी बहुत फैला हुआ है। Every children know his story. और हर एक बच्चे को इसके बारे में मालूम है। These stories are very fascinating. और ये जो कहानी है ये बहुत मोहित करने वाला कहानी And है। to talk about Samson, it might take me 3 or 4 sermons to complete his whole life. अगर मैं सामसन के बारे में प्रचार करूं तो उसके पूरे जिंदगी के बारे में प्रचार करूं तो ये लगभग 3 से 4 घंटा या 3-4 ऐसे सरमन बन But I जाएंगे। will try to comprehend it today to you in a very short time. लेकिन आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कुछ कम समय में। I'm not repeating the story because you know the story. और मैं इसको फिर से दोहराऊंगा नहीं जैसे कि आप लोग जानते हो। You know the story of Samson. और आपको मालूम है सामसन की कहानी। So I will take 3 ages of his life. और मैं उसके 3 काल जिस जिंदगी के बारे में बताऊंगा। First, his birth. और उसके पहला जो काल है वो उस काल के जन्म के बारे में The बताऊंगा। second, his life. और उसके जीवन के बारे में। Third, his death. और तीसरा जो उसका मृत्यु। So let's start. आइए हम उसके बारे में शुरू करते हैं। Samson was born to a barren woman. और हम जानते हैं कि एक बांझ औरत के जरिए सामसन का पैदा हुआ। Now in those days to be barren was a very big ashamed thing. और उस वक्त जो बांझ होते हैं उनके लिए बहुत ही लज्जा के विषय हो रहा था। And God comes to this couple, और परमेश्वर इन पति पत्नी के पास आए, Manoah and his wife, मनोहा और उसके पत्नी। and God tells them that I'm going to give you a son. और परमेश्वर ने उनसे कहा कि मैं आपको एक पुत्र देने जा रहा But you हूँ, have to do some things. लेकिन आपको कुछ करना होगा। You have to be away from all the wine and all the drinking items and to keep yourself very sacred. और यहाँ पे परमेश्वर ये कह रहा है कि तू जितना भी दाख रस लेता है, जितना भी मादक रस लेता है, उसको तुझे छोड़ना होगा और अपने आप को पवित्र बनाना It होगा। says in verse 3, the angel of the Lord appeared to the woman and said to her, you are infertile and childless, you will conceive and have a son. और 13 का 3 आयत में ऐसा कहता है, इस स्त्री को यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चा नहीं परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। And in verse 4, now be careful. और यहाँ पे ऐसा लिखा है 4थी आयत में, इसलिए अब सावधान रहे। Do not drink wine or beer or do not eat any food that will make you ritually unclean. कि ना तो तू दाख मत हो या और किसी भांति की मदिरा पिए और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए। God comes to this couple, और परमेश्वर यहाँ पे इन दोनों पति पत्नी के पास आया surprises them और उनको सरप्राइज दिया that I am going to give you a baby boy. और ऐसा कहा कि मैं आपको एक पुत्र संतान दूंगा, But this boy will not be yours. लेकिन ये जो बच्चा होगा ये बच्चा तुम्हारा नहीं होगा। This boy will be for Israel. और ये जो बच्चा होगा ये इस्राएल लोगों के लिए He होगा will be a deliverer. और वो एक उद्धारकर्ता बनेगा And he will save my people. और वो मेरे लोगों का उद्धार करेगा। Samson's birth is amazing story. और समसन का जो जन्म पैदा इस एक अद्भुत विषय है। The significance of Samson's birth is that God is thinking about us. और जो समसन का जो जन्म है, जो महत्व है, परमेश्वर हमारे बारे में सोच रहा है। Even when you are
with people, there is no one, God will bring someone. और जब आप लोगों के बीच अपने आप को छोटा महसूस करते हो तो तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करता Now है। see, all the leaders are dead. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी अगुवे थे वो लोग मरे गए हैं There is no one available now. और कोई भी उपलब्ध नहीं है There is no one eligible there. और कोई भी क्षमता नहीं है उनके So पास। God decides to bless a barren parent with a child. और इसीलिए परमेश्वर ने निष्पत्ति को लिया, निर्णय को लिया कि एक बांझ पति पत्नी को परमेश्वर ने चुना। Now to Samson to grow up and then fight for Israel will take time. और जब सामसन बढ़ेगा और इस्राएल लोगों के लिए युद्ध करेगा तो इसके लिए समय लगेगा, But still God has a plan. लेकिन फिर भी परमेश्वर के पास एक योजना The है। important thing today is God has a plan for your life. और जो महत्वपूर्ण विषय है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक योजना It है। might be delay according to you, आपके अनुसार ये हो सकता है, देर होगा, but there is a plan. लेकिन वहाँ पे एक योजना है। And Samson was the plan of God. और ये सामसन परमेश्वर का योजना था। The birth of Samson was to deliver Israel. और सैमसन का पैदा परमेश्वर इस्राएल लोगों के उद्धार के लिए हुआ था। Samson got birth and the next day he didn't fight. It took time for him to become big and to become a fighter and then to fight for Israel. और सैमसन जब पैदा हुआ उसके अगले दिन वो युद्ध करने के लिए नहीं गया, इसके लिए समय लगा और उस समय को लगा उसको बढ़ने के लिए। But when Samson was born, और जब सैमसन पैदा हुआ God made it very clear और यहाँ पे बहुत स्पष्ट से परमेश्वर यहाँ बोल रहा that है, you will dedicate this child. और This is not your child. आप इस संतान, जो संतान आपका नहीं है, उसको आप उत्सर्ग करोगे। In verse 7, 13 verse 7, it says, He said to me, Look, you will conceive and have a son. So now do not drink wine or beer, do not eat any food that will make you ritually unclean, for the child you will be dedicated to God from the birth till the day he dies. और यहाँ पे 13 अध्याय के 7 आयत ऐसी कहती है, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा, इसलिए अब ना तो दाखमधु या और किसी भांति की मदिरा पीना और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वह लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजिर रहेगा। From the birth till the day he dies. और जब पैदा होगा और जब मरेगा उस दिन तक He should be dedicated. और वो परमेश्वर के लिए Now this नाजिर is होगा। a big responsibility और यहाँ पे एक बड़े जिम्मेदारी को देखते for हैं their parents. और उसके माता पिता के लिए। Manoah and his wife were burdened with this responsibility. और इस जिम्मेदारी के लिए मनह और उसकी पत्नी बहुत बोझ लिए थे। And that's why they asked the Lord in verse 12 that how should we teach our child? How should we raise him? What should we do with him? और इसलिए 13 अध्याय के 12 आयत में ऐसा लिखा गया, मनोआ ने कहा, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका काम क्या होगा? How should we raise him? और कैसे हम उसको बढ़ाएंगे? The lesson from the birth of Samson, और यहाँ पे जो शिक्षा को हम सैमसन के जन्म से सीख रहे हैं, that this man Samson was the plan of God. कि ये व्यक्ति जो सामसन है ये परमेश्वर की योजना है। And there is a specific structure of how to raise this child. और एक ऐसा निर्दिष्ट एक ऐसा चीज है जैसे कि इस सैमसन को आगे There बढ़ाएगा। were rules to raise this child. और इस बच्चे को बढ़ाने के लिए कुछ नियम है। The lesson that we learn from here, और जो सीख हमने इस यहाँ से that सीखा, when we are the plan of God, और जब हम परमेश्वर की योजना है we have to set us apart. और हमें अपने आप को पृथक करना You होगा have to set us apart. और हमको अलगावट की जरूरत है You have to be different. और आपको भिन्न बनना है। God tells this woman and man that you should never cut this child's hair. और परमेश्वर ने इसके माता पिता को कहा कि इसके जो बाल है उसको नहीं काटना, Never. कभी भी नहीं। So he was not like all the other children. और वो ऐसे दूसरे बच्चों के जैसे नहीं था। He was a different child. और वो एक भिन्न संतान था। If you are a different person today, अगर आप
आज एक भिन्न संतान हो। Don't be ashamed to be a different person, और आपको आज लज्जित नहीं होना होगा कि आप भिन्न हो, because you are the plan of God. That's why you are different. आप परमेश्वर की योजना हो, इसलिए आप सबसे अलग Let हो। people laugh at you. और लोग को हंसने दीजिए I आपके ऊपर। strongly believe that his friend, when he was young, his friend would have made fun of his hair. और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि जब ये बढ़ रहा होगा तो उसके बाल को देखकर उसके फ्रेंड या दोस्त लोग हंसे होंगे। People would have asked many questions to their parents. और उसके माता पिता को बहुत लोग बहुत सारे प्रश्न पूछे But होंगे। they did what they had to do because they had got this from God. और जो करना होगा वो किए हैं, क्योंकि ये परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी। Hallelujah. Hallelujah. You have to do what God tells you to do, no matter if it is so different or it is not different. अगर वो भिन्न नहीं है भी और अगर ये भिन्न है तो आपको करना होगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने कहा है करने के लिए। हालेलुया। His birth was a significance of being different. और उसका जो पैदा होना एक महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि वो भिन्न था। Today you might be different. हो सकता है आज आप भिन्न हो, Not you might be, you are different. और नहीं, ऐसा नहीं कि आप भिन्न हो, लेकिन आप भिन्न हो हो। You are different and people are making fun of you. आप अलग हो, लेकिन आपको जब लोग देखते हैं तो शायद आपके ऊपर मजाक करते Let हैं। them make fun of you, my friends. और आइए उनको मजाक करने के लिए दीजिए, Because you are doing what God has told you to do. क्योंकि आप वही कर रहे हो जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहा है। Manoah and his wife did what God told them to do. और मनोआ और उसकी पत्नी ने वही किया जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा In था। 13 verse 24. और हम जब 13 अध्याय उसका 24 आयत को देखते हैं, Manoah's wife gave birth to a son and named him Samson. और यहाँ पे हम देखते हैं 24 आयत में, और उस स्त्री के एक बेटा उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम सिमसोन रखा। The child, remember, listen to this. The child grew and the Lord empowered him. और आप सुनिए इसको, जब ये संतान बढ़ने लगा तो परमेश्वर उसको सामर्थ्य दिया। What I mean to say is, you, when you are different and you stand up for the Lord's Spirit empowers you. और जैसे कि मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जब परमेश्वर आपको अलग बनाया है तो परमेश्वर अपने आत्मा के जरिए आपको सामर्थ्यवान करेगा। First, He just don't empowers you. और पहला चीज जो है वो बस आपको सामर्थ्य नहीं देंगे। The Lord, in verse 25, it says, the Lord's Spirit began to control him. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि पवित्र परमेश्वर की आत्मा उसको नियंत्रण करने लगा। He empowers you. और उसको उभारने लगा। He empowers you. He controls you. और वो आपको नियंत्रण करेंगे, आपको उभारने लगेंगे। Because you stood up to be a different person. क्योंकि आप खड़े हुए हो, आपको भिन्न मनुष्य बनने हैं। Because you are different, और आप भिन्न होने के नाते God is going to empower you. और परमेश्वर आपको उभारेगा। No matter if people live with you or don't live with you, people are pleased with you or not pleased with you, God's Spirit is empowering you. और ये कोई मायने नहीं रखता कि लोग आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, या लोग आपको उत्साहित करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा आपको जरूर उभारेगा। So this was the part of his birth. और ये जो हिस्सा हमने देखा, ये उसके पैदाइश का हिस्सा Now his था। life. आइए हम उसके जीवन कहानी को In देखते his हैं। life also, God never left him. और उसके जीवन में भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। He chose a Philistine girl to marry. और उसने एक फलिस्ती स्त्री को देखा शादी करने के लिए। Now, Philistine is the greatest enemy of Israel that ever had. और हमने देखा है, बाइबल में पढ़ा है कि फलिस्तीन लोग इस्राएल लोगों के बहुत ही बड़े शत्रु थे। Now, when he chose a Philistine girl, और जब उसने एक फिलिस्ती लड़की को पसंद किया, his father was concerned as any other father. और उसके पिता ने, जैसे कि बाकी को पिता चिंता करते हैं, उसके पिता ने भी चिंता किया। And they said to him in verse 14, verse 3, that but his father and mother said to him, certainly you can find a wife among your relative, among our people. You should not have to go and get a wife from the uncircumcised Philistines. और जब हम 14 की 3 आयत को पढ़ते हैं, उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटिया में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतना रहित फलिस्तियों में की स्त्री से विवाह करना चाहता है। His parents were not happy with this decision. और इस निर्णय के लिए उसके जो माता पिता थे वो
आनंद नहीं Now, थे। this was not the whole life, और ये उसका पूरा जिंदगी नहीं है, but this was the first stage of his life. और ये पहला पन्ना है उसके जिंदगी का। After he grew and become an adult, this is the first thing that he's doing. और ये पहला चीज उसने जो किया, जब वो बढ़ा, जब वो परिपक्व हुआ, तो ये चीज As किया। a father, his father did his duty. और एक पिता होने के नाते उसके पिता ने अपना काम किया। But Samson was not just doing what he wanted to do, he was doing the will of God. लेकिन सामसन जो करना चाहता था वो नहीं किया, लेकिन सामसन वो किया जो परमेश्वर चाहता था। Because in verse 4, if you read, now his father and mother did not realize that this was Lord's doing. और अब हम जब 4 आयत को 14 के 4 आयत को पढ़ते हैं, उसके माता पिता ने पिता ना जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है, This was from the Lord. और ये परमेश्वर से है। The first thing that Samson is doing in his life is according to the will of God. और जो पहला चीज यहाँ पे सामसन कर रहा है, वो चीज परमेश्वर के योजना के अनुसार है। In other ways, he's fulfilling the purpose of his birth. और दूसरे तरीके से अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर की जो उद्देश्य है वो अपनी जिंदगी में कर रहा है, He's doing the will of God. और वो परमेश्वर की जो इच्छा है वही कर रहा है। Why would God want Samson to marry an uncircumcised Philistine girl? और परमेश्वर ये क्यों चाहेगा कि एक खतना रहित एक फलिस्ती स्त्री से सामसन शादी करे? Because it says in verse 4, because he was looking for an opportunity to stir up trouble with Philistine. For that time the Philistines were ruling Israel. So the क्योंकि- Lord was behind all this drama. और जो ये हम देख रहे हैं, ये परमेश्वर की ही योजना थी। वह फिलिस्तियों के विरुद्ध धाम ढूंढता है। उस समय तो फिलिस्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। So the Lord was doing something through Samson's life which was not satisfying all. और परमेश्वर समसन के जीवन के जरिए ऐसा कुछ कर रहा था जिसके लिए दूसरे लोग संतुष्ट नहीं थे। You might be doing something which is not making everyone happy. और आप हो सकता है कुछ ऐसे कुछ कर रहे हो जिसके लिए दूसरे लोग आनंदित नहीं है। But my friends, if you are doing the will of God, that's enough. अगर आप मेरे मित्रों, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को कर रहे हो तो वो यथेष्ट है। If you are doing the will of God, that is enough. You don't have to please people. You are here to please God. और आप अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हो तो वो काफी है, और कोई जरूरत नहीं है कि आप लोगों को संतुष्ट करें। That's why in verse 6 it says the Lord's Spirit empowered him again. और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर की जो आत्मा है फिर से उसको उभारता रहा He's है। powering him. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा उसको उभारता रहा। Maybe this is the strongest person in the Bible that we always read about. और इसलिए हो सकता है कि हम जिसके बारे में हमेशा पढ़ते हैं बाइबल में, ये सबसे दृढ़ व्यक्ति था। Because his strength was not his muscles, his strength was the Lord. और उसके जो मांसपेशी जो मसल थे वो उसका सामर्थ्य नहीं था, लेकिन उसका सामर्थ्य परमेश्वर था। Now this man has a beautiful life. और ये व्यक्ति के जिंदगी एक सुंदर जिंदगी था। His stories are very, very nice stories. और इसका जो कहानी है ये बहुत अच्छा कहानी He है। kills a lion. और ये एक सिंह को मारा, He makes honey and eat honey out of the lion. और उसने मधु को बनाया और वो सिंह से मधु को बना के खाया। He uses jackals to fight. और हम देख रहे हैं कि वो He uses jackals to fight. और जैकल्स को व्यवहार करता था उस युद्ध के लिए। He uses many kind of animals. और उसने बहुत सारे जानवर को इस्तेमाल किया युद्ध करने के He लिए। used a donkey's jawbone to kill 1,000 men. और हम देख रहे हैं कि उसने वो एक गधे की वो हड्डी को इस्तेमाल किया लोगों को मारने के So लिए। there are many stories from his life. और हम देख रहे हैं कि उसके जिंदगी में बहुत सारे कहानी है। First part is of glory. और जो पहला हिस्सा उसकी जिंदगी का था वो महिमा है। His life first part is glory and honor. और उसके जो पहले जिंदगी का पहला हिस्सा है वो सम्मान और महिमा का है। But the second part is of downfall. और जब हम देख रहे हैं उसका दूसरे हिस्सा उसकी जिंदगी के, तो वो पतन को दिखा रहा है। He went to be with a prostitute. और वो एक वेश्या के साथ रहने के लिए गया। Then he fell in love with a woman called Delilah. और एक ऐसा स्त्री के साथ वो पाप में पड़ा, उसका नाम दलीला था। This man who was once empowered by God is now giving devil the opportunity
to put him into sexual immorality. और हम देख रहे हैं कि जब एक ऐसा समय था जब परमेश्वर की आत्मा उसको उभार रहा था, लेकिन एक ऐसा समय आया तो वो शैतान को अनुमति इजाजत दे रहा है कि उसके साथ वो गलत काम करे। He fell into sexual immorality. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वो शारीरिक संबंध रख रहा है, And this is where most of the men of God falls. और इसीलिए बहुत सारे परमेश्वर के जो जन होते हैं वो गिरते हैं। And that's why in 1 Corinthians chapter 6 verse 18 it says flee from sexual immorality. और इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसका 6:18 इसलिए कहता है कि जो शारीरिक जो अभिलाषा होती है उससे तुम भागो। Every sin a person commits is outside of his body. और जो भी वो पाप जो करता है वो अपने शरीर के बाहर से करता है, But sexual immorality is a sin against his own body. लेकिन जो शारीरिक संबंध या शारीरिक अभिलाषा में जो आदमी गिरता है वो अपने शरीर के साथ The व्यभिचार करता devil, है। according to 1 Peter chapter 5 verse 8, और पहला पत्रस उसका 5:8 के हिसाब से, it says the devil is like a roaring lion. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि शैतान जो है वो गर्जन करता हुआ सिंह के समान And है, is waiting to grasp someone and kill someone. और वो इसके लिए इंतजार किया है ताकि वो किसी को देखे और उसको पकड़ ले। My friends, the devil is not worried about unbelievers. और मेरे मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ जो विश्वासी नहीं है उनके लिए शैतान कभी चिंता नहीं Because they करता, are already his people. क्योंकि हम जानते हैं कि वो पूरी तरह से उसके लोग हैं। But he is worried about believers and especially pastors and leaders. लेकिन वो उनके लिए चिंता करता है जो विश्वासी हैं, जो पासवान हैं और जो नेता हैं, Because they are not his people and he wants to trap them and he wants to kill them. क्योंकि वो उनको अपने जाल में फंसाना चाहता है, क्योंकि वो उनके लोग नहीं हैं। My friends, be careful. और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप अपना ख्याल रखें। One day there is glory in your life. और एक ऐसा दिन होगा कि आपकी जिंदगी में महिमा रहेगी। The other day, if you give chance to the devil, there will be a downfall in your life. अगर आप दूसरे दिन शैतान को मौका दोगे तो आपकी जिंदगी में गिरावट आएगी। Be very careful. आप अपने ख्याल हमेशा रखें। Every day will not be the same. और हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, Because it says in the Bible that he thought he was doing right. और उसको सिखाया गया था कि वो सोचा कि वो अच्छे काम कर रहा है। Samson's downfall started when he went to that prostitute. और सामसन की जिंदगी में वो पतन या गिरावट तब आया जब वो वेश्या के साथ Then आया। when he went to be with another woman called Delilah. और फिर उसके बाद उसने और एक स्त्री के पास गया, उसका नाम दलीला था। First part we saw about his birth, that it is about being different. और जब हम पहले हिस्सा सिमसोन का देखते हैं तो ये इस बारे में कहता है कि वो अलग था। And second part when we see about life, और जब दूसरे हिस्सा को हम उसके जिंदगी के देखते हैं तो उसका जीवन था। and when we see about his life, we learn that one day glory doesn't mean glory forever. और जब हम दूसरे हिस्सा उसके जिंदगी का देखते हैं तो एक दिन का महिमा इसका ये मायने नहीं रखता कि ये हमेशा के लिए महिमा रहेगा। And he did what he should not have ever done. और जो करना नहीं था वो उसने किया। This Delilah और ये जो दलीला है trapped Samson many times and asked him what was the secret of his strength. और ये दलीला जो औरत है बहुत बार उसने अपने फांद में अपने जाल में फंसाने की कोशिश की और ये जानना चाहा कि सैमसन का सामर्थ कहाँ And है। Samson couple of times made her fool. और बहुत बार सैमसन उस दलीला को मूर्ख बनाया। And still now the Lord's Spirit is empowering Samson because he is doing the will of God. लेकिन अभी तक परमेश्वर की आत्मा उसको उभारता रहा क्योंकि वो परमेश्वर की योजना कर रहा था। What was the will of God for his life? To be different. और परमेश्वर का इच्छा और योजना उसके जिंदगी में क्या था कि वो अलग बने। He was to be separate from everybody else. और उसको हर एक जन से अलग होना है। So one day finally he got tired and told all the secret to Delilah. और एक ऐसा दिन आया तो उसको बांधा गया और उस दिन उसने दलीला को सारे जो गुप्त विषय था वो प्रकट किया। And on chapter 16 verse 20. और जब हम
16 आयत का 16 अध्याय का 20 आयत को देखते हैं। When Delilah cuts all his hair, और जब दलीला ने सैमसन का सारे सर के बाल को काट दिया, she said, the Philistines are here, Samson. He woke up and thought, I will do as I did before, shake myself free. But he did not realize that the Lord had left him. आगे हम 20 आयत को पढ़ते हैं। तब उसने कहा, हे सिमसन, फलिस्ती तेरी घात में हैं। तब वह जाग कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। He thought he will do what he used to do. और उसने ऐसा सोचा कि वो वही करेगा जो वो करता था, But that day it didn't happen. लेकिन उस दिन वो चीज नहीं हुआ, Because the Lord has left him. क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर उसको छोड़ दिया था। My friends, मेरे मित्र, one day glory is not forever. और जो एक दिन का जो महिमा होता है वो हमेशा के लिए नहीं रहता। To sustain that glory, you have to be committed to the Lord. और उस महिमा को हमेशा के लिए आप में रखने के लिए No आपको matter परमेश्वर, how great temptation comes in front of your eyes, you have to know that you are purchased with a blood. और कोई मायने नहीं रखता कि वो क्या होगा, लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आपको परमेश्वर के लहू के द्वारा खरीदा गया You are है, bought with a price. और आपको खरीदा गया है। And you are not in a position to sell off your anointing. और आप ऐसे पदवी में नहीं है कि आप अपने अभिषेक को बेचें, And you are not in a position to lose your anointing. और आप एक ऐसे स्थान में नहीं है जहां पे आप अपने अभिषेक को हराएं। My friends, let me remind you, you can lose your anointing. Remind you this. और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये याद रखिए कि आप आपके अभिषेक को हराएंगे। If you lose yourself to devil's trap, you will lose your anointing. अगर आप शैतान के चुंगल में फंस जाते हो तो आप अपने अभिषेक को हराते हो, This was his life. और यही है उसकी जिंदगी। Now the third part, आइए हम उसका तीसरे हिस्सा को देखते his हैं, death. उसके मृत्यु। Now his death is also a beautiful story. और उसके मृत्यु भी एक बहुत ही सुंदर कहानी था। People are gathered together to watch him die. और वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे उसके मृत्यु को देखने के लिए। They wanted to see the strongest man die like a dog. और वो लोग ये देखना चाहते कि वो एक शक्तिशाली आदमी एक कुत्ते के जैसे मौत मरे। They tied him और उसको बांधा गया था, and he was there. और वहां पे वो था। And Samson called out to God. और उस वक्त सैमसन ने परमेश्वर को बुलाया। Samson still in his last time, he knows that he is going to die, but he wants to do something for God here. और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सैमसन को पता था कि वो मरने जा रहा है, उसका मौत पक्का है, लेकिन यहाँ पे अंतिम क्षण में उसने परमेश्वर को बुलाया। Because Samson was caught, क्योंकि सैमसन को पकड़ा गया था। most of the major leader of Palestine are there. और जितने भी बहुत बड़े बड़े नेता थे फलिस्तियों के, वो लोग वहां खड़े थे। It says there were 3,000 men and women on the roof watching Samson entertaining. और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बाइबल में लिखा है कि छत के नीचे कम से कम 3,000 से ज्यादा लोग हैं। And these people are not general people. और ये जो व्यक्ति जितने लोग हैं वो साधारण लोग नहीं They हैं, are all influential people. और ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। They are most, I think they are the ministers, they are the police, they are the leaders of Palestine. और मैं ये सोचता हूँ कि वो लोग पुलिस होंगे, वो लोग बड़े बड़े नेता होंगे। And Samson is not dismayed to die here. और यहाँ पे सैमसन चिंता नहीं कर रहा है कि वो मरेगा। Samson sees an opportunity here. और यहाँ पे सैमसन यहाँ पे एक मौके को देख That रहा I है, will kill the most influential Philistines today. और उसने ये कहा कि आज जितने लोग प्रभावशाली हैं फलिस्तियों के लोग, मैं उनको मारूंगा। My friends, what the death of Samson teaches us here is no matter if you have fallen once. अगर ये जो सैमसन का मृत्यु हमें ये सीख दे रही है कि ये मायने नहीं रखता कि आप गिरे हुए इंसान हो या आप गिर चुके हो। If you come back to God, अगर आप फिर से लौट आओगे परमेश्वर के पास, there is still hope for you. और वहां पे आपके लिए आशा है, There is still hope and blessing for you. और वहां पे आपके लिए
बरकत और आशा रखा गया So है। the last thing Samson does is not to cry for his life, but to cry to Lord for strength so that he can kill the enemy. और जो अंतिम के क्षण में सैमसन अपने मौत के लिए दुख करके नहीं रोया, लेकिन अंतिम क्षण में वो इसलिए परमेश्वर के ऊपर रोया या चिल्लाया ताकि वो उनको मार सके। In 16 verse 28 it says, Samson called to the Lord, O sovereign Lord, remember me, strengthen me just once more, O God, so I can swift revenge against Philistine with my two eyes. और जब हम 16 अध्याय के 28 आयत को देखते हैं, तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। He wanted to do what he was anointed to do. और वो वही करना चाहा जो जिसके लिए उसको अभिषेक मिला था, वही चीज वो करने के लिए चाहा यहाँ पे। His guilt didn't stop him here. लेकिन उसका जो गलती था उसको वो गलती रोका नहीं, His mistake didn't tie him here. और उसका जो गलती था उसकी गलती उसको नहीं बांध पाया। He rose up उसने ऊपर उठा and asked God for strength. और परमेश्वर को उसने शक्ति के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना किया। My friends, this is a message for those who have fallen today. और मेरे मित्रों, ये संदेश उनके लिए है जो पाप में गिरे हुए हैं, That there is still hope for you. और आपके लिए आशा अभी तक है। In 1 John chapter 1 verse 9, और पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 आयत, that if you confess your sin, अगर आप अपने पाप को अंगीकार करते हैं, then he is faithful वो विश्वस्त है and just और वो न्यायी है to forgive your sins. आपके पाप को क्षमा करने के लिए। My friends, मेरे मित्रों, you have not lost it yet. और मेरे मित्रों, आप अपनी वो चीज को नहीं हराए हो, You have not lost it yet. और अभी तक आपने उस चीज को नहीं हराए There is हो, still hope for you. और अभी तक आपके लिए आशा है। And there is something bigger than whatever you have imagined. और आपके लिए बहुत बड़ा कुछ है जो आपने कभी सोचा, कल्पना नहीं किया Here होगा। in verse 30 it says, Samson said, let me die with the Philistine. He pushed hard and temple collapsed on the ruler and all the people in it. He killed many more people in his death than he did killed during his life. और यहाँ पे हम देखते हैं 16 आयत का उसका 16 अध्याय का उसका 30 आयत को, और सिमसोन ने कहा, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए, और वह अपना सारा बल लगाकर झुका, और तब वह घर सब सरदारों और उसमें के सारे लोगों पर गिर पड़ा। इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। His death became his master stroke. और उसका जो मृत्यु था वो अंतिम का वो अस्त्र बना। It was the best shot that he ever gave. और ये जो वो नहीं कभी दे चुका था वही लक्ष्य ये था। It was the best that he can do ever in his life. और जो उत्तम चीज उसने नहीं किया था उस अंतिम क्षण में उसने किया। He killed many more in his death, it says, than he did killed during his life. और जब वो अपनी जिंदगी में जीवन में था तब उसने ये सब कुछ नहीं कर पाया, लेकिन जब वो अंतिम क्षण में मौत के मुंह पे था तब इसने ये किया। What I want to tell you today, और जो मैं कहना चाहता हूँ आज ये है, he led Israel for 20 years of peace. और उसने 20 साल के शांतिदायक साल उसने दिया। Most powerful and entertaining years of Israel. और बहुत ही सामर्थ का साल और मनोरंजन का साल रहा। And his death became his master stroke. और उसका जो मौत था वो उसका वो बेहतरीन स्ट्रोक या लक्ष्य बना। What I want to tell you today, और जो मैं आपको कहना चाहता हूँ if आज, you are losing it today, अगर आप इसको आज हराते हो, don't lose your life today, लेकिन आप आपकी जिंदगी को आज ना हराओ, because your master stroke is not complete yet. क्योंकि आपका जो मास्टर स्ट्रोक है, जो लक्ष्य है, वो अभी तक नहीं खत्म Your हुआ है। best has not come yet. और जो आपका उत्तम सा चीज है वो अभी तक नहीं आया है। Cutting Samson's hair did not determine his ending. और जो उसके जो बाल को उसका जो
बाल को कटा गया वो ये निर्धारित नहीं कर रहा है कि वो खत्म हो गया है, It didn't determine his ending. और ये निर्धारित नहीं कर रहा है कि उसके समय खत्म हुआ है। God determined what Samson's ending will be. और परमेश्वर यहाँ पे निर्धारित कर रहा है कि समसन का अंतिम क्षण क्या होगा, And God decides what will happen to you in the last. और परमेश्वर खुद निर्णय लेगा कि अंतिम क्षण में आपकी जिंदगी में क्या होगा। Hallelujah. Hallelujah. I believe that your master stroke is still yet to come. और मैं विश्वास रखता हूँ कि मानता हूँ कि आपके जो मास्टर स्ट्रोक है, अंतिम के जो लक्ष्य है, वो जरूर आएगा। Don't discourage when Delilah comes into your life. अगर दलीला जैसे एक औरत आती है आपकी जिंदगी में तो आप निरुत्साहित ना रहें। Don't get discouraged when you are thinking to get married to someone and that woman is given to someone else. It was done with Samson's life. और ऐसा नहीं सोचे कि जैसे कि आप जिस स्त्री से शादी करोगे उस स्त्री आपको दूसरे में आपको दे देगा, जैसे कि समसन की जिंदगी में हुआ। Don't get discouraged when people make fun of you and your strength and your calling and your being different. आप इसके लिए निरुत्साहित ना रहे कि आपको बुलाया गया है, आप अलग हो और आप परमेश्वर के काम कर रहे हो तो कोई आपको मजाक बनाए तो। Don't get discouraged in any of these things. और इस सारे चीजों से आप किसी भी चीज पे निरुत्साहित ना बने, Because the best is yet to come. क्योंकि जो उत्तम सा चीज है वो आने का है। God has decided something bigger that is bigger than your life. और परमेश्वर ने ऐसा एक निर्णय लिया है कि जो आपको देगा तो आपके जिंदगी से भी वो बड़ा चीज है। Hallelujah. Hallelujah. Don't get discouraged, my friends. Be faithful to the Lord. और आप निरुत्साहित ना रहे लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वस्त रहे, Because the best will come. क्योंकि जो उत्तम सा चीज है वो आएगा। The best will come. और जो उत्तम चीज वो आएगा। Let me rephrase it. The best is coming. और मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि जो उत्तम चीज वो है वो आ रहा है। Thank you so much for watching us today. और हम आपको आभार प्रकट करते हैं कि आपने हमें देखा, We would like to pray for you. और हम चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना We करने के will लिए। pray that the best will come into your life और हम today. प्रार्थना करेंगे ताकि आपके जिंदगी का उत्तम चीज आए। Heavenly Father, we thank you, God, for everyone who is watching us live today. Oh और Lord. स्वर्गीय पिता, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जितने लोग हमें आज लाइव देख रहे हैं। Lord, we bless them in the name of Jesus. और परमेश्वर हम यीशु मसीह के नाम से उनको आशीष देते हैं। And Lord, we pray right now for each of them, oh Lord Jesus. और अभी परमेश्वर इस वक्त हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर If रहे हैं। any one of them is losing it today, oh Lord, help them to remember that the best is yet to come. परमेश्वर पिता, उन लोगों के बीच से अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि वो हरा चुका है कुछ, तो परमेश्वर पिता तू उनको आश्वासन दे, उनको तू बोल ताकि वो अच्छी चीज उनके जिंदगी में Lord, आ I'm रही praying है। for everyone who is giving up right now, oh Lord Jesus. और परमेश्वर पिता, मैं हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो त्यागते हैं। Lord, we pray that they will hold up and they will see the glory of you in their life, oh Lord और Jesus. परमेश्वर पिता, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि उनको उठाया जाए और उनके जिंदगी में वो लोग महिमा को देखें। Thank you, God, for making us safe in the circumstances like this the world is going through, oh Lord Jesus. और जैसे कि संसार अभी तमाम परिस्थिति से होकर गुजार रहा है, फिर भी तूने हमें संभाल के रखा है, इसलिए हम तुझको Thank you धन्यवाद for your देते हैं। safety. Thank you for your security, oh Lord और Jesus. परमेश्वर पिता, तेरी सुरक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, I pray right now that each of and everyone that is watching us live will be blessed in the name of Jesus. परमेश्वर पिता, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लाइव देख रहे हैं, उनके जिंदगी में तू आशीष दे। Lord, I'm praying for each and everyone who is feeling sick right now will be healed in the name of Jesus. और परमेश्वर पिता, जो लोग ये महसूस कर रहे हैं कि वो बीमार हैं, परमेश्वर पिता तू उनको चंगा दे। Lord, I'm praying for each and everyone who is going through a financial challenge will have fullness in their life, oh Lord और Jesus. परमेश्वर पिता, हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग आर्थिक चुनौती होकर गुजर रहे हैं, उनको संपूर्ण रीति से तू आशीष दे। Thank you, God, for your grace. परमेश्वर पिता, आपके महिमा के अनुग्रह के लिए हम Thank you, धन्यवाद God, देते for हैं। your love. परमेश्वर पिता, आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद Thank देते you, हैं। God, for your communion. और परमेश्वर पिता, तेरे सहभागिता के लिए धन्यवाद देते We हैं। give you all the glory and honor. हम आपको सारा महिमा और सम्मान देते हैं। And we ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और आपके पुत्र सामर्थी यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। And everybody say, Amen.
Amen. और हम सब मिल के कहेंगे आमीन। Thank you so much for watching us live today. और आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें लाइव देखा। If you have been blessed by today's service, अगर आप इस सेवकाई से आज आशीषित हैं then share it with someone. और इस संदेश को आप दूसरों के साथ बांटें। God bless you and we love you. परमेश्वर आपको आशीष दे, हम आपको प्यार करते हैं। Thank you. धन्यवाद।